जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रुमान अकरम और आज हम ACCA 311 का फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग का GDP सोल्यूशन लेके आए हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो जिन्होंने ग्रैंड एक्टिविटी MCQs और असाइनमेंट वगैरह GDP वगैरह करवाने हो पर्सनली तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या लेक्चर लेने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है। और जिन्होंने सारा कुछ एक्टिविटीज़ और बुक की क्यूज़ वगैरह करवाने हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। असाइनमेंट GDP और लेक्चर लेने हो ऑनलाइन सब बुक्स के, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, चले जी हम अब GDP की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये GDP था कि ऑटोमेशन ऑफ द टास्क्स इन एन और organization had important role in the reshaping of the requirement of the financial statement auditor must understand such a requirement when conducting audit in the computerized environment। अब computerized conducting environment के हिसाब से करेगा। By understanding automations process of the accounting information, auditor come to know to appropriate control required। मैं सब appropriate control require करेगा the accuracy, completeness and reliability validity of the information for the purpose of the comparison accounting data with the actual data of the information system is carried out ensure the control over the correctness of the data recovering। जो उसके data recovering हो क्या valid है, correctness है कि नहीं है। अब देखिए कहते हैं automation of the tasks made it possible for auditor shorten the audit time and the provide an opportunity to perform the audit procedure and conduct the audit test with more precision and greater control। मतलब greater control हो सके अच्छे तरीके से well help of the software tools के जरिए and the auditor test calculation the do recalculation and compare the result, obtain the regulatory data, establish deviations and seeks in manager decision, find the cause of the finally purpose of the measure to the improve of the system। ताकि सारा करने का मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसकी वजह से रेगुलर डेटा हम देखेंगे, रिजल्ट क्या हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का डिसीजन देखेंगे और फाइनली हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आगे देखिएगा यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस ब्रीफली 5 रेलिवेंट प्रोसीजर। मतलब 5 रेलिवेंट प्रोसीजर करने हैं दैट एन एडिटर विल परफॉर्म ड्यूरिंग दी ऑडिट विद इन द कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट। मतलब कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के मुताबिक उसने 5 प्रोसीजर बताने हैं तो वो हमने बताने हैं। ये थोड़ा मुश्किल था इसमें क्योंकि दूसरे प्रोसीजर होते हैं, एक कंपनी का पूछा होता तो वैसे ऑर्डर प्रोसीजर लिखना आसान था, लेकिन कंप्यूटर वाइज करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हमारे होंगे। चले जी, पहले आ जाता है कि जो हमारा ऑडिट, पहले ये पढ़ लेते हैं ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। इट इज़ टाइप ऑफ द ऑडिटिंग डन इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑडिटिंग समराइजिंग द इनपुट डेटा डेटा इकट्ठा करता है, इग्नोर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग बट इंश्योर करेक्टनेस ऑफ द आउटपुट डेटा जनरेटिंग बाय द कंप्यूटर। क्या आउटपुट डेटा क्या कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, ये भी देखना है। दिस अप्रोच जनरली रेफर टू दी ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। अब देखिएगा आगे ये आता है कि दूसरा ये भी लिख सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर स्टैटिकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डाटा एनालिटिकल करते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सॉफ्ट टू गेन इनसाइट इनटू द ट्रांजैक्शन, क्या सॉफ्टवेयर ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। जनरल IT कंट्रोल टेस्ट कितना आपका, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल टेस्ट कितना है, जो एप्लीकेशन होती हैं कंप्यूटर वाइज में वो उसका कंट्रोल कैसे टेस्टिंग कितनी है। लॉजिकली पैरामीटर टेस्टिंग फॉर द अकाउंटिंग एप्लीकेशन रिपोर्ट, मतलब जो लॉजिकली पैरामीटर होते हैं उसकी अकाउंटिंग एप्लीकेशन किस तरह आपने रिपोर्ट की हुई है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद देखिएगा आपका आता है यूज़ ऑफ द ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट टू द क्वायरली डेटाबेस फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द लॉजिकल चेक। मतलब लॉगिन चेक, मतलब आपका कंप्यूटर वाइज स्क्रिप्ट है कोई ऑटोमेटिकली क्वायरी डेटाबेस होनी चाहिए आपकी जो इन इंटेग्रिटी और लॉजिकली चेक हो सके। जैसे कंप्यूटर आजकल आप घर बैठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं सबकी। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसमें यह है कि एप्लीकेशन कंट्रोल कंपैरिजन, एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे कहते हैं, कंपैरिजन इनपुट से, प्रोसेसिंग आउटपुट से एंड मास्टर फाइल कंट्रोल से, एस्टेब्लिश बाय द ऑडिट क्लाइंट और इट कंप्यूटराइज बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के साथ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स में CCAT कहता है डैट मे बी एम्प्लॉयड बाय द ऑडिटर टू टेस्ट एंड कंक्लूड ऑन द इंटेग्रिटी टू प्लान द कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम। वैसे कंप्यूटराइज सिस्टम के आप एम्प्लॉयड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप, और उसको कंप्यूटर वाइज ऑडिट भी कर सकते हैं। तो ये था आज का GDP और ये आप अपने इसके और भी हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी ये सेम टू सेम कॉपी ना कीजिए, अपने लफाज में लिख लीजिएगा क्योंकि आप बहुत से लोगों ने करना होगा।
तो ये आपका 0 मार्क्स भी ऐसे आ सकता है। तो आपने अपनी तरफ से लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है। बाकी इसके और भी टेस्टिंग प्रोसीजर हैं कंप्यूटर वाइज के, तो वो आप अपने बुक से भी दे सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जीडीबी यही था। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरी, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।